हरियाणा चुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट जारी, 67 उम्मीदवारों का ऐलान। सीएम नायब सैनी की सीट बदली, करनाल की जगह लाडवा से लड़ेंगे चुनाव। अनिल विज अंबाला कैंट से चुनाव लड़ने वाले हैं। बीजेपी की पहली लिस्ट में 9 विधायकों के टिकट कटे। पंचकुला से ज्ञानचंद गुप्ता और जगाधरी से कंवरपाल गुज्जर को उतारा। मुलाना से संतोष सरवण बने उम्मीदवार। हथेली गांव से राव इंद्रजीत की बेटी आरती बीजेपी उम्मीदवार। किरण चौधरी की बेटी श्रुति और कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को भी टिकट। सीएम नायब सिंह सैनी ने हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी सरकार बनने का किया दावा, कहा लोगों का मिल रहा है समर्थन। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बडोली का बयान, गठबंधन पर हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व सही समय पर लेगा फैसला। हरियाणा में आप कांग्रेस गठबंधन को लेकर बैठक, राघव चड्ढा और दीपक बाबरिया में सीट शेयरिंग पर चर्चा। बैठक के बाद बोले हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया, गठबंधन को लेकर 1-2 दिन में बड़ा फैसला होगा। कांग्रेस ने विनेश फोगाट को 3 सीटों का ऑफर दिया है। बजरंग पुनिया को 2 सीटों का प्रस्ताव दिया। हरियाणा चुनाव के लिए जेजेपी की पहली लिस्ट आई, 19 प्रत्याशियों के ऐलान। दुष्यंत चौटाला उचाना से, दिग्विजय चौटाला डबवाली से लड़ेंगे चुनाव। बुलडोजर एक्शन पर योगी अखिलेश के बीच जुबानी जंग, योगी का अटैक, कहा बुलडोजर चलाने के लिए चाहिए जिगरा। माफिया के आगे नाक रगड़ने वाले क्या बुलडोजर चलाएंगे, सीएम योगी ने पूछा सवाल। अखिलेश यादव का सीएम योगी को जवाब, कहा बुलडोजर में नहीं होता दिमाग, जनता कभी भी घुमा सकती है स्टीयरिंग। अखिलेश यादव ने कहा बुलडोजर इतना ही सफल है तो चुनाव चिन्ह बनाकर लड़े, आपका भ्रम भी टूटेगा और घमंड भी। गुंडों पर कार्रवाई के लिए चलता है बुलडोजर, केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा का पलटवार। सरकार बनाने का सपना भूल जाए अखिलेश यादव, केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा का बयान। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने साधा निशाना, कहा जैसे ये लोगों के घर ढहा रहे हैं, बुलडोजर भी इन्हें सत्ता से साफ कर देगा। जम्मू कश्मीर के आमद राहुल गांधी के हुंकार, कहा जम्मू कश्मीर को वापस दिलाएंगे राज्य का दर्जा। राहुल गांधी ने बीजेपी आरएसएस पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया, कहा आपके अधिकार, आपकी संपत्ति सब कुछ छीनने जा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला ने कश्मीर की गांदरबल सीट से भरा पर्चा। पीडीपी कैंडिडेट अरफाश जब्बार से टक्कर। 6 सितंबर को जम्मू दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी मैनिफेस्टो की रिलीज करेंगे। शरद पवार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तारीफ की, कहा पूरी लगन से करते हैं काम। सीएम फेज के सवाल पर बोले शरद पवार, चुनाव के बाद संख्या बल के हिसाब से सीएम फेज का फैसला, राज्य को स्थिर विकल्प देगी एमपीए। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बयान, चुनाव में महाविकास आघाड़ी ही चेहरा होगी। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे का बयान, सीएम पद के लिए कोई नहीं लड़ रहा है, हमारा मकसद बीजेपी को हराना है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे पर अटैक, कहा सोने की चम्मच के साथ पैदा होने वाले को 1500 रुपए की कीमत का क्या पता होगा। मुंबई, पुणे, नासिक और ठाणे जिलों की सभी विधानसभा सीटों पर लड़ेगी एमएनएस, राज ठाकरे ने तैयारी करने के निर्देश दिए। विधानसभा चुनाव को लेकर किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे एमएनएस, राज ठाकरे पदाधिकारियों से बोले अकेले चुनाव लड़ा जाएगा। छायावाड़ा में वसुंधरा राजे ने बीजेपी के लिए सदस्यता, कहा धैर्य रखे तो मंजिल जरूर मिलती है। सिंगापुर में पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम, कलाकारों के साथ ढोल बजाया, भारतीय समुदाय के लोगों ने भगवा रंग का गमछा भेंट किया। सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर से मिले नरेंद्र मोदी, दोनों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। लॉरेंस वांग ने पीएम मोदी को अपने घर भी घुमाया। पीएम मोदी ने ब्रुनेई के सुल्तान हाजी बोल्किया से मुलाकात की। रक्षा व्यापार समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। त्रिपुरा में शांति समझौते पर लगी मुहर, गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में एनएलएफटी और एटीटीएफ ने साइन किया। पीएम मोदी की कोशिशों से दिलों की दूरियां कम हुई है, गृहमंत्री अमित शाह का बयान। त्रिपुरा सीएम ने पीएम और गृहमंत्री का आभार जताया, कहा पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति, समृद्धि, सद्भावना का माहौल बनाने में अहम भूमिका निभाई है। 78 लाख से ज्यादा पेंशनर्स के लिए खुशखबरी, देश के किसी भी बैंक और ब्रांच से मिलेगी पेंशन। दिल्ली में बढ़ाए गए एलजी के अधिकार, अब बोर्ड और आयोगों में नियुक्तियां कर सकेंगे एलजी। दिल्ली में एलजी की प्रशासनिक शक्तियां पहले से ज्यादा की गई है। एलजी अथॉरिटी बोर्ड और आयोगों को कर सकेंगे गठित, गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी किया। जान से मारने की धमकी देने पर फंसे टीएमसी विधायक कन्नाई चंद्र मंडल, टीटी में रेलवे से शिकायत की। रेलवे के पश्चिम बंगाल के गवर्नर विधानसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी, टीएमसी विधायक कन्नाई चंद्र मंडल पर एक्शन लेने की मांग की। रेलवे कर्मचारियों का होगा बेहतर इलाज, 100 रुपए का कार्ड दिखाने पर एम्स और पीजीआई में मिलेगा ट्रीटमेंट। राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ली, उपराष्ट्रपति धनखड़ ने जॉर्ज कुरियन को शपथ दिलाई। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, याचिका में कहा कलकत्ता हाईकोर्ट ने मेरा पक्ष नहीं सुना। संदीप घोष ने याचिका में कहा करप्शन और रेप की घटना को जोड़ा गया है। 6 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिव और डीजीपी को चिट्ठी लिखी है, डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के उपाय करने को कहा है। आरएसएस ने 2029 के लिए तय किया टारगेट, महिला आरक्षण और जाति जनगणना पर फोकस। संघ के जानकार दिलीप देवघर ने कहा बीजेपी संघ में मतभेद दूर हुए। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री पर एक और केस दर्ज, अनिल देशमुख ने खुद केस दर्ज होने की जानकारी दी, कहा फडणवीस मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी चुनाव में आम आदमी पार्टी को झटका, बीजेपी ने 12 में से 7 जोन में दर्ज की जीत, सिर्फ 5 जोन में ही जीत सकी। दबल करने वाले विधायकों को नहीं मिलेगी पेंशन, हिमाचल सरकार ने विधानसभा ने पास किया नया दल बदल विरोधी विधेयक। छत्तीसगढ़ में रोड ब्लॉक से जुड़े मामलों में एनआईए का एक्शन, कई जगहों पर छापेमारी की गई। पूजा खेड़कर मामले में बड़ा खुलासा, दिल्ली पुलिस ने स्टेटस रिपोर्ट में पूजा का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फर्जी।
सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग का मामला, जेल में बंद आरोपी विक्की गुप्ता और सागर पाल ने अपनी जान को बताया खतरा। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। अब 9 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। शर्जील इमाम की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का जल्द सुनवाई से इनकार। अब 7 अक्टूबर को अगली हियरिंग होगी। फिलहाल सरकार की कैबिनेट में फैसला, महिलाओं को 33% आरक्षण को मंजूरी। लखनऊ में शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, यूपी में बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी के घर के बाहर नारेबाजी, हाईकोर्ट के आदेश पर जल्द नई सूची जारी करने की मांग। मणिपुर में ड्रोन अटैक को लेकर प्रदर्शन, महिलाओं ने इम्फाल में निकाली मशाल रैली। लखनऊ में सीएम योगी ने जूनियर इंजीनियर्स को सौंपे नियुक्ति पत्र, फॉरमैन को भी दिए अपॉइंटमेंट लेटर। यूपी के बहराइच में वन विभाग ने चलाया जागरूकता अभियान, घर घर जाकर दी भेड़ियों के हमले की जानकारी। बहराइच पहुंचे कैबिनेट मंत्री सज्जन निषाद, कहा जल्द खत्म होगा आदमखोर भेड़िए का आतंक। बहराइच में भेड़ियों हमले में पीड़ितों से मिले यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, कहा सरकार को उठाने चाहिए कड़े कदम। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और गो तस्करों में मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में 3 तस्करों के पैर में गोली लगी। यूपी के जौनपुर में पुलिस और बदमाश के बीच एनकाउंटर, एक बदमाश गिरफ्तार। यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा तेज, नोएडा सहित कई शहरों में किए ताबड़तोड़ एनकाउंटर। नोएडा सेक्टर 63 में मोबाइल स्नैचर को गोली लगी, बदमाश के पास से 6 मोबाइल और हथियार बरामद। हरियाणा के पंचकुला में दर्दनाक हादसा, भारी बारिश से दीवार गिरी, 3 बच्चों की मौत हुई। यूपी के सीतापुर में प्रशासन का एक्शन, प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर से हटाया। सीतापुर में स्वास्थ्य विभाग का एक्शन, बिना रजिस्टर्ड चल रहे 3 अस्पताल सीज, एक अस्पताल से 500 मरीजों को गोदाम छुड़वाया गया। राजस्थान के पाली में डोपाल प्रकरण को लेकर राजपूत समाज का प्रदर्शन, शासन पीपी चौधरी का पुतला फूंका। यूपी के झांसी में लूट और स्नैचिंग करने वाले बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, दूसरे बदमाश ने आत्मसमर्पण किया। कर्नाटक के बेलगावी मंदिर के अंदर मर्डर, धारदार हथियार से हमला, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। नागपुर में चाकू तलवार दिखाकर बियर बार लूटा गया, कैश और शराब लेकर फरार हुए बदमाश, सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने 5 को पकड़ा। बिहार के सीएम ने नए पटना एयरपोर्ट का जायजा लिया, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी मौजूद रहे। भोपाल के एशियन म्यूजियम में फिल्मी स्टाइल में चोरी, विजिटर बनकर घुसा चोर, एंटीक सिक्के चुराए। म्यूजियम से भागते वक्त दीवार से गिरा चोर, करीब 15 करोड़ के एंटीक आइटम बरामद किए गए। भोपाल के सरोजनी नायडू स्कूल की छात्राओं का प्रदर्शन, पर लगाया साफ सफाई करने का आरोप। नाबालिग के खिलाफ अश्लील टिप्पणी पर चमोली में बवाल, प्रशासन ने नंदानगर में लगाई धारा 163, आरोपी आरिफ गिरफ्तार। चमोली में नाराज लोगों ने दुकानों में तोड़फोड़ की, पुलिस ने 300 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। चेन्नई में कॉलेज छात्र ने 4थी मंजिल से कूदकर जान दी, कुछ दिन पहले गांजा रेट मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तमिलनाडु के कोल्लम में भीषण सड़क हादसा, ट्रक से टकराई कार, 4 लोगों की मौत। देहरादून में पुलिस मुख्यालय पहुंचे सीएम धामी, कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों से अपडेट लिया। प्रयागराज का जामिया हबीबिया मदरसा सील, नकली नोट फैक्ट्री का मदरसे में हुआ था खुलासा। गुजरात के सूरत में भारी बारिश का कहर, कई इलाके हुए जलमग्न, घरों में पानी घुसा। कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने कच्छ में बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया, बोले मांडवी शहर में हालात सबसे ज्यादा खराब। गुजरात में लगातार बारिश तूफान पर कीमती रिहायशी इलाकों में कई फीट पानी भरा। हरियाणा के करनाल में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश, कई इलाके जलमग्न। गुरुग्राम में भी जोरदार बारिश, सड़कों पर पानी भरा, धीमी हुई गाड़ियों की रफ्तार। राजस्थान के जोधपुर में बारिश के बाद जल जमाव, पानी भरने से लोगों को परेशानी। लातूर पहुंचे महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, बारिश की वजह से खराब हुई फसलों के नुकसान का जायजा लिया। घंटे भर की बारिश में बहाल हुआ पटना शहर, पटना सचिवालय विकास भवन की बाउंड्री वॉल ढही। आंध्र प्रदेश में बाढ़ बारिश तो बिगड़े हालात, प्रदेश में तैनात की गई एनडीआरएफ की 26 टीम। अमेरिका यात्रा पर तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन साइकिल चलाते नजर आए। यूक्रेन के अवैध शहर में रूस की बड़ी एयर स्ट्राइक, हवाई हमले में कई इमारतों को पहुंचा भारी नुकसान। वेस्ट बैंक में इजराइल की कार्रवाई जारी, जेनिन की सड़कों पर दिखे इजरायली सेना के टैंक और बुलडोजर। उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह ने एक साथ दागे कई रॉकेट, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। वॉशिंगटन के सिएटल शहर में अंधाधुंध गोलाबारी में 6 लोग घायल, पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। रुपए में 4 पैसे की गिरावट दर्ज, एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 84 रुपए 2 पैसे। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 202 पॉइंट लुढ़का। पैरालंपिक में 21 मेडल जीतने के बाद गदगद पीएम मोदी, कहा यह हमारे एथलीट्स के समर्पण, जुनून और दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया का बयान, खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया। फरहान अख्तर की फिल्म एक I-20 बहादुर की शूटिंग शुरू, मेजर शैतान सिंह की भूमिका में दिखेंगे। फरहान ने फिल्म का प्रमोशन पोस्टर भी शेयर किया।